मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का खतरा नहीं बल्कि हाल की हकीकत है। शदीद मौसम जैसे तूफान, हीट वेव और सैलाब न सिर्फ ज़्यादा शदीद और तवील हो गए हैं बल्कि अब वो मामूल बनते जा रहे हैं। यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। पिछले 7 दिनों से दर्जा हरारत ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हद उबूर कर ली है। माहौलियाती एजेंसियां रेड अलर्ट जारी कर रही हैं। पुर्तगाल में मोरा नामी कस्बे ने 47 डिग्री सेंटीग्रेड का नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो 2017 के 45 डिग्री को पीछे छोड़ गया है। साहिलों पर हाई टेम्परेचर की वजह से बनने वाले रोल क्लाउड ने सयाहों को हैरान कर दिया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना ने 100 साल तारीख का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड किया है, जबकि जनूबी स्पेन में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। फ्रांस के 16 इलाकों में रेड अलर्ट है। पेरिस में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कई ऐसे इलाके शामिल हो गए हैं जिनका तारीखी रिकॉर्ड बन गया है। 1300 से ज़ायद स्कूल और मशहूर आईफिल टावर भी बंद कर दिया गया है। इटली के 17 बड़े शहरों में गर्मी की लहर जारी है। एक शख्स गर्मी के बायस काम के दौरान गिरकर हलाक हो चुका और ये सब कुछ यूरोप में बहुत अजीब मालूम होता है। बेल्जियम में शदीद गर्मी की वजह से कई ट्रेनें मनसूख हुई हैं। मुसाफिरों को पानी साथ रखने और सफ़र कम करने की हिदायत की गई है। तुर्की में 50,000 अफराद को आग की वजह से निकाला गया है। बरतानिया और जर्मनी में भी दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है। यूरोप की मेट रिपोर्ट के मुताबिक ये खित्ता दुनिया के सबसे तेज़ी से गर्म होने वाले बड़े आज़मों में शामिल हो चुका है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये हीट वेव मजीद आम और ख़तरनाक हो सकती है। पिछले 40 बरसों में यूरोप में मौसम से जुड़े वाक़यात की वजह से तकरीबन 1.5 लाख अफराद जाँ बहक हुए। इनमें से 85% सिर्फ हीट वेव से मुतासर हुए हैं। माली नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन ½ ट्रिलियन यूरो का लगाया गया है। मसला सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहा, समंदर भी अब खौल रहा है। बोइरा रूम का दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा हो चुका है। अफ्रीका से आती गर्म हवाएं जमीन और समंदर दोनों को गर्म कर रही हैं। ये खतरनाक चक्कर है। हीट वेव समंदर को गर्म करती है और समंदर वापस खुश्की को। यूरोप बाकी दुनिया से 2 गुना रफ्तार से गर्म हो रहा है। हीट वेव की शिद्दत और दौरानिया ज्यादा और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से मौसमी असरात से लड़ रहा है। बेमौसम की बारिशें, सैलाब, हीट वेव, शदीद तूफान, स्मोक और इर्रेगुलर वेदर पैटर्न 2 दिहाइयों में पाकिस्तान ने तकरीबन $100 अरब का नुकसान कर लिया है और ये सब कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ है। एशियन डेवलपमेंट के मुताबिक माहौलियाती तबाही से पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का एवरेज नुकसान करना पड़ रहा है, जिससे गुर्बत की शरह में मजीद इजाफा होता है। सिर्फ 2022 के सैलाब में 1700 लोग जाँ बहक हुए। बराह रास्त नुकसानात की मद में $14 अरब और सैलाब की मुआशी असरात के नतीजे में मजीद $15 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2050 मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से नुकसानात का अंदाज़ा GDP के 20% तक पहुँच सकता है। अगर आज के GDP से अंदाज़ा लगाएं तो $80 बिलियन बनते हैं। यानी फिजिकल लाइफ से लेकर फूड सिक्योरिटी तक सब कुछ दाव पर है। अगरचे माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन रिस्क के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर है। अब करना क्या है? जाहिर है शॉर्ट टर्म में से तो ज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हमें माहौल के साथ एडॉप्टेशन करनी है। जैसे हम देखते हैं कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की जाती है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जाती है, एग्रीकल्चर रेजिलियंस दिखानी होती है उनके लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें अब कुछ रिलायंस करना है, क्योंकि ये जो सारा पीरियड है जिसमें हमें फोकस जिन चीज़ों पर करना है उसमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है कि उसके ज़रिए हम इन चीज़ों से बच सकें। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लाजमी फ़रोग़ देना होगा। लॉन्ग टर्म अहदाफ जो हमारे सामने हैं उसमें हमें डीकार्बनाइजेशन करनी है, इको रेस्टोरेशन पर तवज्जो देनी होगी। वक्त कम है और चैलेंज बड़ा है और पूरी दुनिया अब जो है वो इस काम पर लग चुकी है और वेस्ट में इसके लिए प्रिपरेशंस की जा रही हैं, बल्कि कुछ सालों से प्रैक्टिस की जा रही है कि कार्बन एमिशन और जो क्लाइमेट चेंजेस की सूरत में मसाइल हैं उससे निपटा जा सके। सो हमें जो कुछ भी करना है वो अभी करना है और बड़े फोकस के साथ लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए प्लानिंग करनी है। इसके लिए मज़ीद देर नहीं की जा सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।